क्वेश्चन में सेम रहेंगे। जो स्टेप हम इस क्वेश्चन में कहेंगे ओनली स्टेटमेंट चेंज होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम स्टेप होंगे। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा कि हम क्या स्टेप अपना रहे हैं। पहले नंबर को रेशनल नंबर मान लीजिएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इज इक्वल टू बोथ साइड स्केयर कर दीजिएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अंडर 5 का स्क्वायर 5 हो गया, b का स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। देखिए यहां से हम अगर एक बात देखें तो a स्क्वायर के दो फैक्टर हुए हैं, एक 5 और एक b स्क्वायर। a स्क्वायर के दो फैक्टर हुए हैं, एक 5 और एक b स्क्वायर। हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 बोलकर क्वेश्चन को यही ड्रॉ कर देते हैं कि a स्क्वायर के दो फैक्टर हुए हैं, एक 5 और एक b स्क्वायर। हमें यहां से क्या मिलेगा कि जो 5 है वो इस a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्लियर? 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। और हमने वो थ्योरम पढ़ी थी, वो बोलती थी अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इट मींस जो 5 है वो इस a नंबर को भी डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया? 5 ने a स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया और 5 ने a को भी डिवाइड कर दिया। मेरा टारगेट ये है कि मैं ना इस 5 से b को भी डिवाइड करा दूंगा। ओके है? कुछ बात समझ में आई? अगर इस 5 ने a को डिवाइड कर दिया, b को भी डिवाइड कर दिया, फिर ये नंबर कोप्राइम नहीं रहेंगे। और मैं इस बात का बेनिफिट उठाऊंगा, फिर कॉन्ट्रडिक्शन मैथड से बोल दूंगा कि जो हमने ये बात मानी थी वो गलत है, ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। टारगेट हमारा सेट हो चुका है। हमने 5 से a को डिवाइड करा दिया है। टारगेट है कि मैं 5 से b को भी डिवाइड करवाऊंगा। चलिए, अगर 5 जो है वो a को डिवाइड करता है, देन देयर इज ए नंबर c। तो हमें c एक ऐसा नंबर मिलेगा कि a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 5c के इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि अगर 5 जो है किसी नंबर a को डिवाइड करता है तो a के फैक्टर्स में 5 जरूर आएगा। मैंने आपको बेसिक में सिखाया था, अगर 5 जो है किसी नंबर a को डिवाइड करता है तो उस a नंबर्स के फैक्टर में 5 जो है वो जरूर आएगा। अब मेरा टारगेट है कि क्यों ना मैं यहां से a की वैल्यू जो आई है वो इस इक्वेशन में पुट कर दूं। पुट द वैल्यू ऑफ a in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a की वैल्यू 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इट मींस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 बन जा 5 5 जा लीजिए सर, मैं अपने टारगेट में कामयाब हो गया। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c। b स्क्वायर के फैक्टर में दोबारा फिर से 5 आ गया। इट मींस 5 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा।
अगर 5 जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो बी को भी डिवाइड करेगा। इंप्लाइज 5 डिवाइड बी स्क्वायर इंप्लाइज 5 डिवाइड बी। ओके है। तो क्या हो गया, अब 5 ने बी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, 5 ने बी को भी डिवाइड कर दिया। स्टार्टिंग में तो आप कह रहे थे कि दोनों कोप्राइम है, कोई भी प्राइम नंबर इन नंबर्स को डिवाइड नहीं करेगा, बट यहां पर तो डिवाइड कर गया। डिवाइड कर गया, या तो आपका क्वेश्चन गलत है या आपने जो बात मानी है वो बात गलत है। क्वेश्चन तो हमारा राइट है, जो बात हमने मानी है वो बात हमारी रॉन्ग है। हमने माना है कि ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ये तो एक इरेशनल नंबर है। √5 एक इरेशनल नंबर है। चलिए क्वेश्चन के स्टेप को याद कर लीजिएगा एक बार कि फर्स्टली हमने क्या किया, सेकंड हमने क्या किया, थर्ड स्टेप हमने क्या किया। मेनली बात, पहले रेशनल नंबर मानना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है, और फिर स्क्वायर करने के बाद उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। फिर बोलेंगे कि जो ये नंबर है इस ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, फिर वो ए को भी डिवाइड करेगा। फिर हम a = 5c लिख लेंगे। फिर यहां से a की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, और फिर वही नंबर b को भी डिवाइड कर देगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं अपनी ओर से। √2 कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिएगा, जब तक आप अपने पेन से नोटबुक के ऊपर नहीं करेंगे ना, मैथमेटिक्स नहीं आने वाला। जितना मर्जी आप देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स तभी आएगा अगर आप उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो। चलिए दोबारा फिर से वही है कि हमने √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। स्टेप वही सेम है। सबसे पहले हमने √2 एक रेशनल नंबर माना था। लेट √2 बी ए रेशनल नंबर। मैंने मान लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है। अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो सिंपल सी बात है, हम इसको a/b की फॉर्म में लिखेंगे। a/b, b is not equal to 0, where a and b are co-prime. Okay? Co-prime means इस a और b को कोई भी कॉमन प्राइम नंबर डिवाइड नहीं करता। ओके? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। √2b is equal to a. Now squaring both sides. हमने बोथ साइड स्क्वायर कर लिया। जब बोथ साइड स्क्वायर किया तो a² इज इक्वल टू 2b² आ गया। a² के दो फैक्टर्स हो गए, एक 2 और एक b²। a² के दो फैक्टर्स हो गए हैं, एक 2 और एक b²।
implies 2 divide a square। ए स्केयर के फैक्टर में 2 आ रहा है, इट मींस 2 जो है वो ए स्केयर को डिवाइड करेगा। अगर 2 जो है वो ए स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, इंप्लाइज 2 डिवाइड ए। ओके, देखिए सेम चल रहे हैं हम, बिल्कुल सेम। बस जहां पर 2 था, जहां पर उस क्वेश्चन में 5 था, यहां पर 2 आ रहा है। 2 डिवाइड्स ए, अगर 2 ने किसी ए नंबर को डिवाइड कर दिया है, इट मींस ए के फैक्टर में 2 आएगा। ओके है, इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 2c। अब जो इस a की वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो हमारे पास बन जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। मैंने a के प्लेस पे 2 से पुट कर दिया है, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2 बन जा 2 2 जा, हमारे पास बन जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। नाउ 2 डिवाइड b स्क्वायर। टू ने इस b स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, इंप्लाइज 2 डिवाइड b। तो 2 ने इस b को भी डिवाइड कर दिया, यही तो हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। इस 2 ने जो है a को भी डिवाइड किया था, इस 2 ने b को भी डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास यही कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। हम स्टार्टिंग में मान के चले थे कि a और b हमारे पास को-प्राइम है। हम स्टार्टिंग में मान चले थे कि a और b हमारे पास को-प्राइम है। कोई भी प्राइम नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। बट हमने तो 2 ले आए, हम तो 2 को लेकर आए हैं जो a को भी डिवाइड करता है और जो b को भी डिवाइड करता है। या तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है, या फिर जो हमने माना है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन तो हमारा राइट है, जो हमने माना है वो हमारा रॉन्ग है। हमने क्या माना है कि √2 एक रेशनल नंबर है। अब हम बोल देंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है बाय कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्ट। Contradicts because 2 divides a and b। जो 2 है वो a और b को डिवाइड कर रहा है, implies √2 is irrational। √2 क्या है? √2 एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? चलिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। चलिए, 2 क्वेश्चंस करने के बाद अब आप किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर बड़े आराम से प्रूव कर सकते हो। आप किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर बड़े आराम से प्रूव कर सकते हो। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हम 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं।
prove that 3 plus 2 under root 5 is an irrational. ओके, चलिए इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है. टू प्रूव दिस, firstly we have to prove under root 5 is an irrational. अगर हमें इस बात को प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है. टू प्रूव दी फर्स्टली वी हैव टू प्रूव अंडर रूट 5 को आप पूरा इरेशनल नंबर प्रूव कर दीजिएगा. ओके, यहां पर आपको अंडर रूट 5 को इरेशनल नंबर कंप्लीटली प्रूव करना है. उसके बाद इफ अंडर रूट 5, यहां पर आपको पूरा क्वेश्चन करेंगे जो हमने पीछे किया है. क्वेश्चन करने के बाद इफ अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, implies 2 under root 5. अगर हम किसी इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई रेशनल नंबर से करते हैं तो वो इरेशनल नंबर बन जाएगा. इट मींस 2 under 5 is also an irrational number. एंड अगर हम किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में ऐड करते हैं तो भी वो इरेशनल नंबर ही रहेगा. is an irrational implies 3 plus 2 under root 5 is an irrational. क्लियर है? देखिए अंडर रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करने पर काफी फॉर्मूले हैं बताने के. कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं इस कंप्लीट नंबर को ही a by b मान लेंगे, फिर 3 मान जाकर, काफी लंबी प्रोसीजर है.